अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। पिछली वीडियो में मैंने आपको करवाया यूलर्स मेथड, आज हम करेंगे मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो यूलर्स मेथड है उसको आर के मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो मॉडिफाइड यूलर्स मेथड है इसको आर के मेथड ऑफ ऑर्डर टू भी कहते हैं, इसका दूसरा नेम। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है तकरीबन, बस इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। बस फॉर्मूला तो आपको याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूला याद हो जाएंगे इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन भी आ जाएंगे। अब आपके पास क्वेश्चन है मॉडिफाइड यूलर्स मेथड का, आपको पता है इसमें वाई डैश में ही क्वेश्चन दिया होता है। जो हमारा फंक्शन है 1 + y/t, इंटरवल हमें क्या दिया हुआ है 1 से 2। इसका मतलब है कि जो हमारे पास a है, ये a है, a = 1 और b = 2। इंटरवल ये हमें दिए हुए हैं। y(1) = 2 हमें दिया हुआ है। इनिशियल वैल्यू विद h = 0.25। और साथ में ना इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ गया है कि यहाँ पे ना बताया हुआ है कि एक्चुअल जो सोल्यूशन है ना वो हमारे पास है y(t) = t natural log t + 2t। इसकी हमें अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने इसे लास्ट में यूज़ करना है टेबल बनाते वक्त बस इसको भी साथ में ऐड कर देना, इसका भी एक टेबल बनाएंगे हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला में हमारे पास यही आता है ω(i + 1) = ω(i + h/2), फिर होल ब्रैकेट है, ये h/2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, h/2 यहाँ पे होल ब्रैकेट f(ti ω(i) प्लस f(ti + 1), फिर कोमा ω(i + hf(ti ω(i)। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना आपको ये फंक्शन फाइंड करने आ जाएंगे ना, फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करनी आ जाएंगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला एक अलग से चाहिए फार्मूलाज तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो फिर मैं आपको उसकी एक अलग से वीडियो, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इनके फार्मूलाज होंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडिफाइड यूलर्स मेथड को। इसमें आपको पता है उस दिन भी मैंने आपको बताया कि जो पिछली वीडियो है, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले यूलर्स मेथड वाली वीडियो देख लें, फिर ही आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, हमने क्या उसमें पढ़ा था कि हमारे पास n जो है ना, कैपिटल N, हमें वो पता होना चाहिए। जितने हमारे कैपिटल N आएंगे हमें उससे पता चल जाएगा कि हमने उतनी आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है। अब यहाँ पे आपके पास h दिया हुआ था 0.25, a = 1, b = 2। यहाँ पे फॉर्मूला होता है h का, h = b - a डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अब यहाँ पे n तो हमारे पास अननोन था, इसलिए मैं n को यहाँ पे ले आई और h यहाँ पे आके डिवाइड में आ गया है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट की, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, 2 - 1 डिवाइडेड बाय 0.25 h गिवन था। n हमारे पास क्या आ गया 4। इसका मतलब है हमने कितनी आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है 4। अब हम अपनी इनिशियल वैल्यू को देख लेते हैं। इनिशियल वैल्यू हम लोग को ये दिया हुआ था y(1) = 2। उस दिन भी मैंने आपको बताया है कि जो आपके पास इधर वैल्यू होती है वो अल्फ़ा होता है, और अल्फ़ा को हम क्या कहते हैं ω0। ये यहाँ पे ये हमारे पास a होता है, a को हम कहते हैं t0। ये सब कुछ मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था यूलर्स मेथड वाली, तो आप पहले वो देख लें अगर नहीं देखी तो। यहाँ पे आपके पास अब t0 क्या है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मैंने आपको अभी बताया कि जो इधर वैल्यू है वो t0 है, जो इधर वैल्यू है वो ω0 है। ω0 क्या है 2 और t0 = 1। इसी तरह मुझे कैसे पता चला कि मैंने t4 तक ही जाना है, क्योंकि हम लोगों ने कितनी आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है 4। अब 4 आइट्रेशन में हमारे पास t की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो उन सब t की वैल्यूज़ मैंने पहले ही फाइंड कर ली हैं। t1 के लिए फॉर्मूला है t0 + h। t0 कौन सा, ये वाला, और h गिवन था 0.25। उसको मैंने यहाँ पे पुट किया, सॉल्व किया और आंसर आ गया 1.25। अब यहाँ पे t2 की बारी है। t2 कैसे आएगा, t1 + h, t1 ये वाला और h 0.25, सॉल्व किया आंसर। इसी तरह t3 और t4 भी हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे उस दिन भी मैंने आपको बताया था t = t0 और y = ω0। ये आपने याद रखनी है इधर बात, ये बहुत ज़रूरी बात है।
अब उसके बाद बारी आती है फॉर्मूला की। हमें सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, बस हमें फंक्शंस की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फार्मूला है इसको मैंने नेम दे दिया है इक्वेशन ए का। अब हमने कितनी आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, 4। यहाँ पे ओमेगा नोट तो हमने फाइंड ही नहीं करना, क्योंकि ओमेगा नोट हमारे पास पहले से ही है, यहाँ पे उन्होंने गिवन दिया हुआ था। ठीक है, ओमेगा नोट आपको दिया गया होगा पहले ही क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में। अब हमने यहाँ पे ओमेगा 1 चाहिए। ओमेगा 1 के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे आई इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन ए में। ये ए इक्वेशन है, इसमें मैंने पुट कर दिया है आई इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन ए। तो जब मैंने यहाँ पुट किया 0 + 1 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा नोट प्लस h/2, यहाँ पे टी नोट ओमेगा नोट हो गया प्लस एफ, यहाँ पे क्या हो गया 0 + 1, यहाँ पे T1 हो गया डोर कोमा, यहाँ पे जब पुट किया ओमेगा नोट प्लस HF, यहाँ पे भी टी नोट और ओमेगा नोट। ठीक है, अब आपके पास ये जो फंक्शन है, ये वाला तो फंक्शन आ जाएगा। अब ये वाला जो फंक्शन है ये तब भी आएगा जब आप ये वाले फंक्शन की वैल्यू फाइंड करोगे, फिर उसको पुट करोगे। अब ये कैसे आएगा, यहाँ पे ओमेगा नोट 2 था, पुट कर दिया, प्लस h 0.25 था, गिवन था क्वेश्चन में, मैंने वो पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन का मतलब है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ पे, इसका मतलब है कि ये t है, t की जगह पे टी नोट और ये है y किसके इक्वल था, ओमेगा नोट के, तो y की जगह पे ओमेगा नोट। अब फंक्शन क्या था, 1 + y/t, 1 ऐसे ही प्लस y की जगह पे ओमेगा नोट और t की जगह पे टी नोट प्लस f, ये T1 ऐसे ही कोमा, यहाँ पे ओमेगा नोट की वैल्यू पुट कर दी प्लस h की वैल्यू, फिर यहाँ पे मैंने वो वाली फंक्शन की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 1 + ओमेगा नोट ओवर टी नोट। अब ओमेगा नोट और टी नोट तो हमारे पास गिवन है, यहाँ पे भी गिवन है, ओमेगा नोट है 2 और टी नोट है 1। इन सब की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे पुट किया, इनको सिंप्लीफिकेशन किया। अभी भी ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अभी जो T1 है ये अननोन है, तो हमने कम्प्लीटली वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आई, तो नेक्स्ट पे आपके पास क्या है, यहाँ पे जब मैंने उनकी सिंप्लीफिकेशन की तो मेरे पास ये टर्म्स आ गई। अब आपने ये याद रखना है, ये जो बाहर वाली वैल्यू है ये तो अभी ऐसी रहेगी, ये 3 प्लस, अब यहाँ पे 1 प्लस, अब ये फंक्शन है टी की, मतलब अब यहाँ पे टी क्या है, T1, और ओमेगा के यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे ओमेगा कहाँ भी आता है, y की जगह पे। अब यहाँ पे y नहीं है, ना ही ओमेगा है, मतलब y की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो y की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी 2.75, और डिवाइड में था ना T1, तो T1 की आपके पास वैल्यू है 1.25। यहाँ से मैंने वैल्यू ले ली T1 की, इसको मैंने पुट कर दिया 1.25। जब मैंने इन सब की सिंप्लीफिकेशन की तो मेरे पास आ गया 2.775। याद रहे कि आपने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी, पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर ये वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को ऐड करना है। इस तरह से आपकी मिस्टेक भी हो सकती है, या फिर आप कैलकुलेटर पे सारी वैल्यू को भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ओमेगा 1 आ चुका है, अब हमने क्या फाइंड करना है, ओमेगा 2 के लिए हम अपने फॉर्मूला में, मतलब इक्वेशन ए में पुट कर देंगे i = 1। जब मैंने i = 1 पुट किया तो मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनी है। अब इस इक्वेशन का मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा 1 ये है 2.775 प्लस h है 0.25 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन का मतलब 1 प्लस y की जगह पे ओमेगा 1 और t की जगह पे T1 प्लस यहाँ पे ये T2 ऐसे ही रहेगा। अभी ओमेगा 1 की जगह पे 2.775 पुट कर दिया और h की जगह पे 0.25। फिर यहाँ पे फंक्शन पे पुट करना था 1 प्लस ओमेगा 1 ओवर T1। ओमेगा 1 भी गिवन है, T1 भी हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। मैंने ये सारी वैल्यू को सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 3.58। ये T2 ऐसे ही है, इन सब को सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 3.22, और ये वाली टर्म को मैंने अभी ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे ये टर्म सारी ऐसे ही हैं। यहाँ पे अब 1 प्लस ओमेगा, अब ऊपर किसकी वैल्यू आती है, y की, तो y किसके इक्वल होता है, ओमेगा। तो अब हम इसको कहेंगे कि आपके पास ये वाली जो टर्म है ये ओमेगा है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3.58 और डिवाइड में T2, मतलब ये जो फंक्शन है T2 डिवाइड में आ गया, 1.5 है T2। इन सब को जब सॉल्व किया तो ओमेगा 2 आ गया 3.600। फिर इसी तरह ओमेगा 2 भी आ गया। ओमेगा 3 फाइंड करेंगे। ओमेगा 3 फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, पुट कर दिया i इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन ए में, मतलब गिवन फॉर्मूला में उन सब में जब मैंने पुट किया तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन गया। सिंपल i की जगह पे 2 पुट कर देना है। यहाँ पे अब ओमेगा 2 की वैल्यू, ओमेगा 2 है 3.600 प्लस h 0.25 गिवन था डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे फंक्शन में पुट करनी थी वैल्यू 1 प्लस, अब यहाँ पे ओमेगा 2 ओवर T2, T3 ऐसे ही रहा। ओमेगा 2 है 3.600 प्लस h है आपके पास 0.25। फिर यहाँ से अब फंक्शन की बारी आ गई। फंक्शन फिर से 1 प्लस ओमेगा 2 ओवर T2। इन सब की वैल्यू ओमेगा 2 और T2 तो आपके पास गिवन है। इन सबको जब मैंने यहाँ पे पुट किया है, यहाँ पे भी इसकी जगह पे पुट किया तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई है। अभी भी यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो सॉल्व नहीं हुआ। फंक्शन का मतलब है कि यहाँ पे आएगा 1 प्लस, क्योंकि जो गिवन फंक्शन था उसमें 1 था प्लस फिर था y हमारे पास क्या होता है, जो बाद वाली वैल्यू होती है 4.45 डिवाइडेड बाई T3 हमारे पास आया था 1.75। जब मैंने इन सब की सिंप्लीफिकेशन की है आपके पास ओमेगा 3 की वैल्यू आ गई 4.46। अब आपने कितनी आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है, जितना आपके पास कैपिटल N होगा। कैपिटल N कितना था 4, इसका मतलब है कि आपने ओमेगा 4 तक जाना है। ओमेगा 3 तक आपके पास आ गया है, पुट कर देना है i इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन ए, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन गई। यहाँ पे ओमेगा 3 आपने पीछे फाइंड किया है 4.46 प्लस h 0.25 गिवन है डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन में क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा 3 ओवर T3 प्लस एफ T4। यहाँ पे आपके पास ओमेगा 3 की वैल्यू प्लस h की वैल्यू और फंक्शन फिर से 1 प्लस ओमेगा 3 ओवर T3। ओमेगा 3 और T3 आपके पास गिवन है, उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और यहाँ पे आपके पास इस तरह से आपके पास फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे फिर से आपके पास आ जाएगा 1 प्लस, अब ये आपके पास y है, मतलब ओमेगा है 5.34 डिवाइडेड बाय T4 आना था, तो यहाँ पे T4 की मैंने वैल्यू पुट कर दी है 2, तो यहाँ पे आपके पास ओमेगा 4 क्या आ गया 5.36। अगर आपको ये समझ ना आए कि आपने T कितने फाइंड करने हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा कि आपने आइट्रेशन कितनी परफॉर्म करनी है। तो आपको जब जैसे जैसे आपको T's चाहिए होंगे तो आप वैसे वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले ही फाइंड करने हैं, ठीक है। अब लास्ट पे हमने ओमेगा 4 तक फाइंड कर लिया है। अब लास्ट पे बारी आ जाती है टेबल की। टेबल क्या है, पहले आई फिर Ti ओमेगा i। अगर आपको याद हो तो हमने यूलर्स मेथड किया। यूलर्स मेथड में सिर्फ़ और सिर्फ आपका इतना टेबल था, मतलब ये था, ये पार्ट नहीं था उसमें। ये पार्ट उन्होंने हमें खुद से गिवन दिया हुआ है कि हमने इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। तो ये y ऑफ Ti हमें इस तरह से गिवन नहीं था, t सिर्फ इस तरह से था और यहाँ पे भी i नहीं लिखे हुए थे, ये i मैंने खुद से लिखे हैं इसलिए कि आपको पता चल जाए कि हमने कौन सी इधर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आपने भी खुद से क्या करना है, t की जगह पे Ti कर देना है। यहाँ पे i की जगह पे 0 पुट किया तो t नोट क्या था 1, ओमेगा नोट था 2। फिर यहाँ पे जब मैंने t नोट, मतलब के यहाँ पे क्या आ जाएगा टी नोट आ जाएगा ना फंक्शन में, तो यहाँ पे जब मैं पुट करूँगी टी नोट, मतलब टी नोट क्या है 1 नेचुरल लॉग 1 क्या होता है 0, मतलब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी सारी, प्लस 2 टी नोट मतलब 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2। बिल्कुल इसी तरह फिर i इक्वल्स टू 1 पे T1 ये है, ओमेगा 1 आपके सोल्व किया, ये आया, जो पीछे आपने वैल्यूज़ फाइंड की इसी को ही लिखना है। फिर यहाँ पे आपने T1 की वैल्यू पुट करनी है। T1 मतलब 1.25, जहाँ जहाँ पे भी Ti है वहाँ पे आपने 1.25 पुट करना है, इसको सोल्व करना है 2.778 आ जाएगा। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह i इक्वल्स टू 2, फिर i इक्वल्स टू 3, i इक्वल्स टू 4 तक। यहाँ पे T2, T3 और T4, फिर इसी तरह ओमेगा 3, ओमेगा 2, ओमेगा 3 और ओमेगा 4 की वैल्यूज़, ओमेगा 4 ये जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं। फिर सिंपल आपने T की वैल्यूज़ को इस फंक्शन में पुट कर देना है और आपके पास टेबल बन जाएगा। टेबल बहुत ज़रूरी है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि टेबल आपने ज़रूर बनाना है, ओके। अगर आपको कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, और फिर से अगर आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं उसके
सेपरेटली वीडियो बना के वो भी आपको अपलोड कर दूँगी यूट्यूब पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।